वेलकम इन ए टू जेड तैयारी दोस्तों। तो जो वाले बच्चे हैं जो बहुत परेशान थे वैकेंसी वगैरह के लिए, तो चलो एक अच्छी वैकेंसी सुनने में आ गई है, जो कि आपको 18 जनवरी को आपको फॉर्म मिल जाएगा इसको फिल करने के लिए ऑनलाइन। ठीक है, चाहे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लें या फिर आप sarkari-result.com वहाँ से भी देख सकते हो। और इसकी क्लोजिंग डेट होगी वो 8 फरवरी होगी। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप कम से कम 1 फरवरी से पहले तक आप सब निपटा देना, क्योंकि वेबसाइट क्या होता है, डाउन पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है। अब देखो, सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में समझते हैं। जिसका पेपर आपको दिल्ली में होगा, पोस्ट भी आपकी दिल्ली में ही लगेगी, मतलब आपको वहीं पर जॉब भी करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं टोटल। तो 5118 लगभग वैकेंसीज आई हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे। लेकिन अब मेन यहाँ पर हम समझते हैं, सब्जेक्ट वाइज समझ लेते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी एग्जाम सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर इसका हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें, मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो 231 जनरल के लिए टोटल वैकेंसी और 192 यहाँ फीमेल के लिए। बाकी और भी आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल 540 और 568 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही आपका मैथमेटिक्स, देखो NDMC ये एक अलग होगा और DOE ये एक अलग होगा। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में से जहाँ भी मिले कर लो यार, क्योंकि बहुत रेयर है कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि PRT की आ चुकी थी, फिर ये PGT की आई थी, फिर TGT की, अब हो सकता है PRT की आएगी। अब तो यहाँ पर NDMC लगभग सैलरी दोनों में ही सेम मिलेगी आपको। अब इंग्लिश की बात करें तो मेल फीमेल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 225 230 जनरल के लिए, बाकी 42 और 22 OBC के लिए है। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, तो सोशल साइंस वाला अगर आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर देखोगे आप, तो यहाँ पर मेल की 91 है जनरल के लिए। ठीक है, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन ये है कि इतनी इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना भी आया उसके लिए इतना बहुत है, क्योंकि कई पेपर एक साथ आ गए, तो अगर आप स्पेसिफिकली इसी पेपर पर फोकस करोगे तो बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि यूपी का TGT भी भरा होगा जिन बच्चों ने, तो लगभग कंसर्न सब्जेक्ट आपका वही होगा। अगर आप मैथ के होगे तो मैथ, साइंस के होगे तो साइंस, SST के होगे तो SST। तो तैयारी आप अपनी कंटिन्यू रखो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं नेचुरल साइंस, मतलब आपको जो नॉर्मल साइंस होता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर टोटल 183 166। तो बाकी आप PDF प्रोवाइड करा देंगे, आप और देख लेना अच्छे से। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी इन सब चीज़ों की, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो DSSB का जो होता है, इनका जो फंडा, इनका जो कॉन्सेप्ट है कि आपको लगभग अपीयरिंग नहीं होना, सब कुछ पास होना है। मतलब ग्रेजुएशन होगा, B.Ed भी होगा। तो जो बच्चों को डाउट होगा सर B.Ed अभी अपीयरिंग है या पास्ट किसके लिए, तो पास्ट के लिए ही होगा। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो मार्च तक में या अप्रैल तक में एग्ज़ाम हो, या अप्रैल या मई के टाइम पे एग्ज़ाम होगा, तो भी आप नहीं एलिजिबल हो पाओगे। तो यहाँ इसके लिए पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। प्लस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, 90 मार्क्स क्वालिफाइंग होगा। अगर आप अदर स्टेट से आते हो, भले आप OBC हो या SC ST हो, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको भी 90 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप दिल्ली के हो तो वहाँ पर आपका OBC चल जाएगा, SC ST चल जाएगा 82 वाला। ठीक है, लेकिन अगर आप दिल्ली से कहीं और दूसरे स्टेट के हो तो आपको 90 मार्क्स होना चाहिए पेपर 2 के लिए। और प्लस यहाँ पर हम देखते हैं अभी एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, अब इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/4 की होगी नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने गलत आंसर चूज़ किया। अब देखो, एग्ज़ाम यहाँ पर जो होगा वो 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, या आप सेक्शन 1 सेक्शन 2 कह सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ, ठीक है, 20-20 नंबर की आएगी ये, मतलब टोटल 100 नंबर आपका ये वाला पेपर होगा। और पेपर 2 जो होगा वो मेन सब्जेक्ट होगा, 100 नंबर का ये भी होगा। मेन सब्जेक्ट मतलब अगर आपने सोशल साइंस लिया है या मैथ लिया है या साइंस लिया है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, टोटल आपका हो जाएगा 200 मार्क्स का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इंक्लूड है, तो ये चीज़ याद रखना। और इसका फॉर्म डेट वेट सब पता चल गई है, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप SST की तैयारी करना चाहते हो सोशल साइंस की, ठीक है, प्लस इसका जो जनरल पेपर होगा जो सबके लिए कॉमन होगा इसकी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में कमेंट कर देना कि कौन कौन किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता है या किसको किस में हेल्प चाहिए। एक बार आप ज़रूर कमेंट कर देना, वरना SST की जो भी क्लासेस होंगी एक बार आप चेक कर लेना, पढ़ के अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके जुड़े रहना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। और इसका जो भी नोटिफिकेशन आया, इसका डिटेल मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ पर, तो आप वहाँ से देख सकते हो।
और जिन बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगभग जो हर पेपर में मांगता है वही इसमें भी रहेगा, कि मतलब अगर आपका एसएसटी है तो आपका 2 साल एटलीस्ट हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस या फिर क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स या फिर आपका कोई भी अदर सब्जेक्ट जो इनके साथ जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, मतलब हिस्ट्री आपका 2 साल में तो हो ही दो, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं बताते क्योंकि हर एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न होता है, तो आप नोटिफिकेशन से डिटेल में पढ़ लेना वहाँ पे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, हो सकेगा तो वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलो फिर और भी वैकेंसीज आएंगी तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तैयारी बढ़िया से करते रहिए। और एसएसटी वाले खासकर आप चैनल से जुड़े रहो, हर एक चीज़ कायदे से आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से हम अपना कंटेंट भी पढ़ाते हैं ताकि कुछ फालतू का ना पढ़ना पड़े। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।